थकावट की वजह से 8 रकत तरावी पढ़ना। कभी कभार ऐसा होता है कि थकावट की वजह से 20 रकत तरावी पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्या ऐसी सूरत में हम 8 रकत तरावी पढ़ सकते हैं? आयशा फारूक इंडिया से। 20 रकत तरावी सुन्नत मुअक्कदा है, और सुन्नत मुअक्कदा का हुक्म यह है कि बिला वजह उसको छोड़ना ये काबिल मलामत है। ऐसा शख्स अगर बहुत ज़्यादा थकावट है, बहुत कोई मसला है या तबीयत ख़राब है, तो फिर तरावी छोड़ी भी जा सकती है। बेहतर ये बिल्कुल ना छोड़ें, कुछ ना कुछ तो पढ़ लें। तो उसमें 4 पढ़ें, 8 पढ़ें, 12 पढ़ें, 16 पढ़ें। 8 के अदद की कोई खासियत नहीं है। ये जो बुखारी की हदीस है कि नबी रमज़ान गैर रमज़ान में 8 से ज़्यादा नहीं पढ़ते थे, इसका तरावी से कोई ताल्लुक़ नहीं है जुमहूर उलमा के नज़दीक, बल्कि चारों फ़ुक़हा, चारों इमामों के नज़दीक जो उनके जो फतवा है ना, उससे पता चलता है कि इसका तरावी से कोई ताल्लुक़ नहीं है इस हदीस का। और ये हदीस बुखारी ही की दूसरी हदीस के खिलाफ भी है। दूसरी हदीस में बुखारी में आता है काना यजीदु फी रमज़ाना माला यजीदु फी गैरिही। नबी रमज़ान में आम दिनों से ज़्यादा इबादत करते थे। तो इससे पता चलता है कि रमज़ान में आपकी जो नमाज है वो 8 रकतों से ज़्यादा होती थी। तो बुखारी की एक हदीस को लेते हैं, दूसरी सही हदीस का इनकार कर देते हैं। ये कैसी बात हुई? तो इसलिए 8 के अदद की कोई खासियत नहीं है तरावी में। हाँ, सुन्नत मुअक्कदा है तो उसमें मुश्किल हो रही है, कोई वाकई थकावट है, तो जितनी चाहें पढ़ लें, अल्लाह जितनी तौफीक दे। 8 पढ़ लें, 4 पढ़ लें, 6 पढ़ लें, 12 पढ़ लें। जितनी ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ज़्यादा सवाब मिलेगा। लेकिन नॉर्मली 20 रकत का मामूल बनाना चाहिए। अच्छा, ये 8 रकत में ये भी है कि अगर तरावी आपके लिए खड़े होकर पढ़ना मुश्किल हो रहा है तो बैठ के भी पढ़ी जा सकती है। थकावट ज़्यादा है तो बैठ के पढ़ लें आप, तो 20 पूरी कर लें, लेकिन बैठ के कर लें तो ये भी बेहतर है। सना शेख इंडिया से। क्या ख़वातीन के लिए भी तरावी पढ़ना वाजिब है? ना पढ़ने पर गुनाह होगा? घर में कैसे पढ़े, तरीका भी बताएं। ये पिछले एपिसोड में भी सवाल पूछा था किसी ने। देखें, वाजिब तो तरावी ना मर्दों के लिए है ना ख़वातीन के लिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन तरावी पढ़ के छोड़ी इसलिए थी कि उम्मत पर वाजिब ना हो जाए। लेकिन जितनी ताकीद है तरावी की, खुलफाए राशिदीन ने जो एहतमाम किया, उससे पता चलता है कि तरावी आम सुन्नत नहीं है बल्कि सुन्नत मुअक्कदा है। सुन्नत मुअक्कदा का मतलब ये होता है कि आम सुन्नतों की तरह इसको हल्का ना लिया जाए, इसका मामूल ना बनाया जाए छोड़ने का। कभी तबीयत खराब है या थकावट है या कभी वैसे ही नागा कर दे तो ठीक है, इसमें कोई हरज नहीं, लेकिन पाबंदी करनी चाहिए। आम सुन्नतों जैसा मामला नहीं है सुन्नत मुअक्कदा। जैसे फजर की 2 सुन्नतें सुन्नत मुअक्कदा है ना, तो ज़ोहर से पहले की 4 सुन्नतें सुन्नत मुअक्कदा हैं, ज़ोहर के बाद की 2 सुन्नतें सुन्नत मुअक्कदा हैं। तो ये जो सुन्नत मुअक्कदा होती है ये ताकीद वाली होती है, इसको आम सुन्नतों की तरह हल्का नहीं लिया जा सकता। जमात से पढ़ना बहरहाल सुन्नत मुअक्कदा नहीं है, जमात से पढ़ना अफजल है, तो इनफरादी भी पढ़ी जा सकती है। और ख़वातीन के लिए तो घर में पढ़ना वो मस्जिद में पढ़ने से बहरहाल ज़्यादा बेहतर है। तरीका यही है कि अगर आपको कुरान याद है, हिफ्ज़ है, तो आप 20 रकतें पढ़ लें कुरान की तिलावत के साथ। और अगर आप हाफिज़ा नहीं है तो जो सूरतें आपको याद हैं वो पढ़ लें, कुछ भी नहीं तो अलम तरा से पढ़ लें। लेकिन आजकल ख़वातीन तरावी में बहुत सुस्ती कर रही हैं। रमज़ान की जीनत है, दिन की जीनत रोज़ा है और रात की जीनत तरावी है। पाकिस्तान से किसी ने पूछा है क्या ख़वातीन पर तरावी पढ़ना लाजिम है? तरावी सुन्नत मुअक्कदा है। सुन्नत मुअक्कदा कहते हैं जो फ़र्ज़ की तरह और वाजिब की तरह तो नहीं होती, लेकिन वो आम सुन्नतों की तरह भी नहीं होती कि उसको छोड़ने वाले को मालामत ही न की जाए, तो इसको सुन्नत मुअक्कदा कहते हैं। आम सुन्नतों से ज़्यादा ताकीद है इसकी, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां भी सियाम रमज़ान का जिक्र किया, क़याम रमज़ान का भी साथ में जिक्र किया। दिन का रोज़ा, रात का क़याम, दिन का रोज़ा, रात का क़याम। तो ये क़याम कैसे होगा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन ये क़याम करके बताया कि ऐसे होगा। इसमें कितनी रकतें पड़ी ये मालूम नहीं। फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अमल से हमें पता चला कि भाई वो इस तरह से 20 रकतें होंगी, क्योंकि फिर पूरी दुनिया में हज़रत उमर ने इसी को राइज किया और चारों इमामों का इस पर इत्तिफाक हुआ कि 20 रकत से कम तरावी नहीं है। तो इससे पता चला कि ये जो क़याम रमज़ान है ना, यही तरावी है, और कम से कम ये 20 रकतें हैं। तो इसलिए, और ये सुन्नत मुअक्कदा है क्योंकि इनकी बहुत ज़्यादा ताकीद है। तो सुन्नत मुअक्कदा का हुक्म ये है कि मर्द हो या औरत दोनों के लिए एक ही हुक्म है, अलग अलग नहीं है। हाँ, मर्द बेहतर है कि जमात से पढ़ें, जमात से सुन्नत मुअक्कदा नहीं है, खूब समझ लें। इनफरादी तौर पर भी पढ़ सकते हैं, मर्द हो या औरत हो, लेकिन जमात से पढ़ना अफजल है, क्योंकि हज़रत उमर ने जमात कायम की थी, और इसलिए ताकि कुरान ख़त्म हो लोगों का। जिनको कुरान पढ़ना आता है वो जमात कराएं, जिनको नहीं आता वो कारी के पीछे सुने। तो अब ख़वातीन पे तो मस्जिद की जमात, फ़र्ज़ नमाज भी लाजिम नहीं है, तो तरावी कहाँ से लाजिम होगी? तो इसलिए ख़वातीन बेहतर है घर में तरावी पढ़े। मस्जिद जाना चाहें तो हमारी राय तो यही है कि इस ज़माने में उनको मस्जिद जाने की भी इजाज़त है, हदीस में इसकी सबूत मिलता है। और तरावी में तो हमें मिलता है कि असलाफ अपने औरतों को भी तरावी की नमाज में लाया करते थे। तो
لیکن بہرحال سنت موقدہ یہ ہے کہ پڑھ لیں آپ. جماعت سے پڑھنا سنت موقدہ نہیں ہے, گھر میں پڑھنا زیادہ افضل ہے. تو آپ گھر میں تراویح پڑھیں, 20 رکعت پڑھیں. اور سنت موقدہ کا حکم یہ ہے کہ کبھی کبھار چھوٹ جائے تو انشاءاللہ گناہ نہیں, کوئی حرج نہیں ہو, اس میں کوئی گناہ نہیں ملے گا. اور اگر کسی عذر سے چھوڑ دیں تو ویسے ہی کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ فرض واجب بہرحال نہیں ہے. تو بہت زیادہ تھکاوٹ ہو تو چھوڑی جا سکتی ہے, اور کبھی تھکاوٹ نہ بھی ہو تو کبھی ویسے ہی بھی چھوڑی جا سکتی ہے. میں نے دنیا میں کوئی ایسی مسجد نہیں دیکھی جس میں جتنی چاہے تراویاں پڑھی جا رہی ہوں. بعض لوگ فتویٰ تو دیتے ہیں کہ کوئی عدد متعین نہیں ہے, لیکن وہ فتویٰ مارکیٹ میں چلتا پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے. یا تو کہیں پوری 8 ہو رہی ہوتی ہیں یا کہیں پوری 20 ہو رہی ہوتی ہیں. کیونکہ جب آپ کہیں گے نا جتنی چاہو پڑھ لو, امام نے ایک دن 8 پڑھا دی, اگلے دن 12 پڑھا دی, پبلک پکڑ کے امام کو کوٹ دے گی کہ ابے تو کیونکہ مائنڈ لوگ لے کے آتے ہیں پہلے سے کہ ہم نے کتنی پڑھنی ہے, کتنی ہوں گی یہاں پہ. تو بعض فتوے صرف کچھ اسکالرز بیٹھ کے چلا دیتے ہیں مارکیٹ میں, وہ چلنے والے نہیں ہوتے, وہ خود اس پہ خود عمل نہیں کر رہے ہوتے. اہل حدیثوں کی مسجد میں جہاں بھی جائیں 8 ہی ہو رہی ہیں, حالانکہ وہ فتویٰ دیتے ہیں کہ جتنی چاہے پڑھ لو. لیکن پھر جتنی چاہے پڑھ لو تو پوری دنیا میں آپ 8 ہی کیوں پڑھ رہے ہو؟ پھر ان کو پتا ہے کہ بھائی اسپیسیفک جب تک کوئی عدد نہیں بتایا جائے گا اس وقت تک عوام کے لیے اس پر عمل کرنا ممکن نہیں ہوگا. اسی وجہ سے چاروں اماموں کا اجماع ہے جو تابعین تبع تابعین کے دور میں تھے کہ کم سے کم کتنی رکعتیں ہیں؟ 20. 3 امام کہتے ہیں 20 رکعتیں اور امام مالک کہتے ہیں 36 رکعتیں. تو اب یہ عدد متعین کیے بغیر چلنا ممکن نہیں ہے. تو چونکہ فقہا دین کو زیادہ سمجھتے ہیں نا, انہوں نے عدد متعین کیا. اور ویسے بھی تراویح خلاف قیاس ہے. نفل نماز میں اتنی ساری پبلک کو جماعت کے ذریعے اکٹھا کرنا یہ عام حالات میں جائز نہیں ہے, بدعت عمل ہے, کیونکہ اس کے جائز ہونے کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ رمضان عید کا چاند نظر آتے ہی تراویح غائب ہو جاتی ہے. اگر یہ عام نوافل کی طرح جماعت کے ساتھ جائز ہوتی تو امام صاحب کہتے یار ہم نے پورے رمضان نوافل پڑھے جماعت سے, تو اب حرام تھوڑی ہو گئے, چلو آج دوبارہ پڑھ لیتے ہیں. نہ ان کو منع کیا جائے گا, کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. تو عدد بھی متعین ہے اور دن بھی متعین ہے. جیسے اگر یہ تہجد ہے تو تہجد کے تو دن بھی متعین نہیں, عدد بھی متعین نہیں ہے, تہجد تو پورے سال ہے. تو جیسے رمضان کی یہ جو تراویح ہے نا اس کے دن متعین ہے کہ صرف رمضان کی راتوں میں ہی ہوگی, اور کیفیت بھی متعین ہے کہ جماعت سے ہوگی مسجدوں میں, تو اسی طرح یہ کہنا کہ عدد متعین نہیں ہے یہ عقل سے بالاتر ہے. حضرت عمر نے یا تو 20 رکعتیں شروع کی تھی یا 8, کیونکہ 2 ہی روایتیں ملتی ہیں حضرت عمر سے, 8 والی بھی ملتی ہے 20 والی بھی. ہم کہتے ہیں اس 8 والی پر پوری روح زمین میں کہیں بھی عمل نہیں ہوا, اور اس 8 کی سند میں اضطراب ہونے کی وجہ سے ضعیف بھی ہے. بڑے بڑے محدثین نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے. جو اسکالرز یوٹیوب پہ آ کے یہ کہتے ہیں نا کہ بالاتفاق صحیح ہے, خدا کی قسم جھوٹ بولتے ہیں. وہ اتنے دھٹلے سے آج کل جھوٹ بولا جاتا ہے نا سوسائٹی میں کہ لوگ اس کو سچ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر چیلنج کرتے ہیں کوئی یہ گولڈن سند ہے, کوئی 8 رکعت والی حدیث کو ضعیف نہیں ثابت کر سکتا. ہم جب کہتے ہیں کہ ہم جب حوالے پیش کرتے ہیں, میری آڈیو بیان ہے اس میں پورے میں نے حوالے پیش کیے ہیں کہ کتنے لوگوں نے اس کو مسترب کہہ کے, مسترب حدیث بھی ضعیف ہوتی ہے, اس کو رد کیا ہے, تو وہ اس کا جواب ہی پی جاتے ہیں. وہ چیلنج ان کے چل رہے ہیں, لوگ ان کے حوالوں سے متاثر ہیں. تو اگر وہ 8 رکعت والی حضرت عمر سے ثابت ہوتی تو اس دور میں کتنی رکعتیں مشہور چلتی؟ 8. حرم میں بھی 8 ہوتی, مسجد نبوی میں بھی 8 ہوتی, اور 1400 سال سے حرم اور مسجد نبوی میں 8 ہی چلی آ رہی ہوتی. ابو حنیفہ بھی 8 کے قائل ہوتے, امام شافعی جیسے محدث اور مجتہد بھی 8 کے قائل ہوتے, امام احمد جو امام بخاری کے استاذ ہیں وہ بھی 8 کے قائل ہوتے, امام مالک بھی 8 کے قائل ہوتے, اور عبداللہ بن مسعود بھی 8 پڑھ رہے ہوتے, اور عثمان بن عفان بھی 8 پڑھ رہے ہوتے. ہم کہتے ہیں کہیں کوئی ضعیف روایت بھی نہیں ملتی کہ عثمان بن عفان کے دور میں 8 ہوئی, حضرت علی کے دور میں 8 ہوئی. 20 والی تو بہت ساری ملتی ہیں ہمیں. تو اس لیے, اور تواتر عملی بھی ملتا ہے. 150-200 سال پہلے فقہا بیان کرتے ہیں کہ پوری روئے زمین پر ہمیں کوئی بھی مسجد نظر نہیں آتی, ٹریولنگ ہوتی تھی نا اس زمانے میں بھی, کہ کہیں بھی ہمیں 20 رکعت سے کم 1 رکعت مل رہی ہو. اور ویسے بھی ایک بات ہے, محدثین نے اس نماز کو تراویح کا نام دیا ہے. یہ بہت اچھی طرح سمجھو, یہ ہم نے نام نہیں دیا کہ علماء دیوبند یا حنفی یا شافی لوگوں نے. اس نماز کو تراویح کا نام کس نے دیا؟ بولو, محدثین نے. اس پہ باب جو باندھا جاتا ہے نا تراویح کا, یہ میں اور آپ نہیں, کون؟ محدثین. اب تراویح کا جو لفظ ہے نا وہ 8 رکعتوں پہ فٹ ہی نہیں بیٹھتا ہے, کیونکہ امام بہقی حدیث لے کر آئے ہیں, روایت لے کر آئے ہیں. حدیث سے میری مراد روایت, کہ اسلاف جو اس کو تراویح کہتے تھے اس لیے کہ اس میں ہر 4 رکعتوں کے بعد لوگ تھوڑا سا وقف کرتے تھے, تو 4 رکعتوں کو انہوں نے ترویحہ کہنا شروع کر. روح آرام کو کہتے ہیں, ترویحہ اس سے نکلا ہے. 4 رکعتوں کے بعد کیا کرتے تھے؟ آرام. تو اس لیے ہر 4 رکعت کے بعد ہر 4 رکعت کو ایک ترویحہ. تو اب محدثین نے اس کو نام کیا دے دیا؟
तरावीह फुक़हा और मुहद्दिसीन ने। तो उसकी वजह मुहद्दिसीन बयान करते हैं कि तरावीह का नाम इसलिए दिया गया कि हर 4 रकअतों के बाद थोड़ा रेस्ट किया जा रहा है। अब मुझे बताओ, ये जो अरबी लुगत में ना एक तरवीहा 4 रकत और तरावी जमा अक्सा है। अरबी में जमा के लिए कम से कम 3 फर्द होना जरूरी है। जैसे रजुल एक आदमी, भाई चल रही है रिकॉर्डिंग, रजुल एक आदमी, रजुलानी 2 आदमी, रिजाल 2 से ज्यादा। तो तरावी 2 तरवीहों से ज्यादा, 2 तरवीहे बनते हैं 8 रकतें और तरावी बनती 8 से ज्यादा। कितनी ज्यादा, ये इसमें सब आ सकता है। तो 8 रकतों पे तो तरावी का लफ्ज फिट ही नहीं बैठता, तो मुहद्दिसीन इसको तरावी कैसे कहेंगे और तरावी के बाद क्यों बांधेंगे? उस जमाने में अगर 8 रकतें हो रही होती मुहद्दिसीन के दौर में तो उसको तरवीहतैन कहा कहते ना, वो तरावी से ताबीर ना करते। समझते हो कि नहीं समझते? और तरावी है भी जमा अक्सा। जमा अक्सा का मतलब अरबी में 2 किस्म की जमा होती है, एक जमा किल्लत और एक जमा कसरत। अफउलुन, अफआलुन, फिअलतुन, अफइलतुन, ये 4 वजन जमा किल्लत के हैं 3 से लेके 9 तक। और जमा अक्सा कहते हैं जैसे मसाजिद, ये जमा अक्सा है, बहुत सारी मस्जिदें और बहुत सारे से मिलते जुलते अल्फाज हैं मफाइल या फाइल के वजन पर। तो तरावीह भी ये फाइल, तफाइल इस तरह का वजन बनता है। यानी जमा अक्सा का मतलब होता है जिसमें जो फाइल का वजन बन रहा हो, फवाइल का वजन बन रहा हो। अब ये सर्फ की बातें ना हर आदमी को खोपड़ी में नहीं आएंगी। आजकल के जो स्कॉलर्स आ रहे हैं उनको तो वैसे ही खोपड़ी में नहीं आएंगी, क्योंकि उनको सर्फ नहव का अलिफ बे भी नहीं पता है, अरबी ग्रामर जानते ही नहीं है, उर्दू किताबें पढ़ पढ़ के फेंक रहे होते हैं बैठ के। तो तरावीह तरवीहा की जमा अक्सा है, तरवीहा तफईला और तरावीह तफाइल। तो तफाइल का वजन जमा अक्सा का वजन है, ये जमा कसरत पे दलालत करता है। मुहद्दिसीन ने सदियों पहले इस नमाज को तरावी कहा, जिससे पता चल रहा है एक तरवीहा नहीं है, 2 तरवीहें नहीं है, 3 भी नहीं है, 3 से ज्यादा है, कसीर तरवीह हैं, कसीर तरवीह हैं। जब कसीर तरवीह हैं तो वो 8 और 12 रकतें भी नहीं है, ज्यादा है वो। तो जो हजरात अपनी मस्जिदों में 8 रकत तरावी पढ़ते हैं तो भाई आप उसको तरावी की नमाज ही ना बोलो, तरवीहतैन बोलो। अच्छा, उन्होंने भी ये काम करना शुरू कर दिया, अब उसको तरावी बोलना छोड़ के सलातुल लैल बोलना शुरू कर दिया है कि हम सलातुल लैल बोलेंगे, तरावी बोलेंगे ही नहीं इसको। ये आप एक और मुसीबत में फंस जाओगे। आप एक टेंशन से तो बचना चाह रहे हो, लेकिन आप एक दूसरी टेंशन में फंस जाओगे। वो टेंशन ये है कि मुहद्दिसीन के दौर में ये सलातुल लैल हो है, तो सलातुल लैल ही, वितर भी सलातुल लैल है, तहज्जुद भी, हर नमाज जो रात को पढ़ी जाए वो सलातुल लैल है। लेकिन मुहद्दिसीन ने, ये मैंने नहीं, ठीक है ना, मुहद्दिसीन और फुक़हा ने इसको अलग नाम इसलिए दिया था, ये बताने के लिए कि ये सलातुल लैल आम सलातुल लैल जैसी नहीं है, इसके कुछ अहकाम दूसरी नमाजों से डिफरेंट हैं। इसमें बड़ी जमात होगी, एक इमाम के पीछे लोग पढ़ेंगे और इशा के बाद पढ़ी जाएगी ये। जबकि सलातुल लैल कब पढ़ी जाती है? जो तहज्जुद जिसको आप सलातुल लैल, वो रात के आखिरी हिस्से में। तो तरावी आपको रात के आखिरी हिस्से में पढ़नी चाहिए। फिर उसमें आप बड़ी जमात कायम ना करें, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो 3 दिन रमजान में जो नमाज पढ़ी है वो 3 दिन के बाद आपने तर्क कर दी थी। तो जो नमाज आपने तर्क की है वो आप कंटिन्यू क्यों पढ़ रहे हो रमजान में? भाई क्या दलील है आपके पास? आप कहते हो हजरत उमर ने शुरू की है, तो हजरत उमर ने जो शुरू की है उसको मुहद्दिसीन ने तरावी कहा है। सलातुल लैल तो है वो, लेकिन उसको अलग से भी एक नाम दिया है। और तरावी का लफ्ज 8 रकतों पे सादिक नहीं आता, इसका मतलब हजरत उमर ने 8 पढ़ी नहीं थी, 8 से ज्यादा पढ़ी हैं। और फिर पूरी रूए जमीन पे जो पढ़ी गई हैं, इन तमाम बातों का किसी के पास कोई जवाब नहीं है। बाज लोग कहते हैं बुखारी की हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान और गैर रमजान में 8 से ज्यादा नहीं पढ़ते थे। बुखारी ही की दूसरी हदीस भी है जिसमें हजरत आयशा फरमाती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान में ज्यादा इबादत किया करते थे रात में, और रमजान के गैर में कम करते थे। यजीदु फी रमजान माला यजीदु फी गैरिही। ये क्या बात है कि आप वो हदीस तो ले रहे हो जिसमें आता है कि 8 पढ़ते थे रमजान गैर रमजान में, बुखारी ही की दूसरी हदीस जिसमें आता है रमजान में रकतों की तादाद ज्यादा होती थी, उसको आप फोकस नहीं कर रहे। आप उस हदीस से, बुखारी ही की हदीस से पता चलता है भाई रमजान में अगर 8 थी, गैर रमजान में 8 थी, तो रमजान में 8 से ज्यादा थी।